विधायक दल की बैठक 2:30 बजे शुरू हुई। बीजेपी की ओर से नियुक्त तीनों पर्यवेक्षकों समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद हैं। रमन सिंह और संगठन महामंत्री पवन साय के साथ पर्यवेक्षकों ने चर्चा की। इसके बाद विधायक दल की बैठक हुई और 1-to-1 चर्चा हुई और फिर फैसला लिया गया। अभी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ है। 1-to-1 चर्चा हुई है, मंथन हुआ है, उसके बाद यह निर्णय निकाला गया है। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, गौर फरमाइएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम चुने गए हैं। बीजेपी के विधायक दल की बैठक में यह महाफैसला लिया गया है। अब चूंकि विष्णुदेव साय का नाम सूत्रों के हवाले से सामने आ गया है तो उनको जान लीजिए। विष्णुदेव साय के बागिया गांव के किसान परिवार राम प्रसाद साय और जशमनी देवी के घर पर इनका जन्म हुआ। अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा लोयोला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुनकुरी में इन्होंने पूरी की। जशपुर में छत्तीसगढ़ में ये जाना पहचाना चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के। 1991 में कौशल्या देवी से शादी की और उनके एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। पेशे से एक किसान से राजनीतिक के बने विष्णुदेव साय भारत की 16वीं लोकसभा के सदस्य थे और अब जैसा कि जान गए हैं आप कि ये चुनाव जीतकर विधानसभा में आए और विधायक दल की बैठक में इनके मुख्यमंत्री बनाने पर फैसला लिया गया है। सूत्र अभी बता रहे हैं। INS 24/7 छोड़कर आप कहीं मत जाइएगा, हमारी पूरी नजर है क्या क्या हुआ है, क्या क्या हो रहा है, हर घटनाक्रम हम आपको अपडेट लगातार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक 2:30 बजे से शुरू हुई है और बताया जा रहा है कि विधायक दल की जो बैठक है वो संपन्न हो गई है और विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगा दी गई है। इससे पहले विधायक दल की बैठक से पहले रमन सिंह और संगठन महामंत्री पवन साय के साथ पर्यवेक्षकों की चर्चा हुई है। जो 3 पर्यवेक्षक आए हैं आप जान रहे हैं। तो अब 1-to-1 चर्चा के बाद फैसला लिया गया है कि सूत्रों के हवाले से अभी जो जानकारी है विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी स्वप्निल हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनका रुख करेंगे। स्वप्निल, विष्णुदेव साय के नए सीएम बनने की खबर सामने आई है, क्या कुछ चल रहा है वहां, क्या हलचल है और क्या अपडेट है इस संदर्भ में? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उसके नाम का ऐलान जो है अभी अंदर हुआ है और ये जानकारी अभी बाहर आई है कि विष्णुदेव साय जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। और जैसे ही समर्थकों तक ये खबर पहुंची है उसके बाद सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो विष्णुदेव साय के समर्थक हैं वो कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय के अंदर जो गेट है वहां तक पहुंचे हुए हैं और खासा उत्साह जो है यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। और अभी फिलहाल ये सूत्रों के माध्यम से जानकारी है, आधिकारिक रूप से अभी किसी ने ऐलान नहीं किया है, लेकिन जो अंदर से सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक विष्णुदेव साय जो है वो छत्तीसगढ़ के जो है मुख्यमंत्री होंगे और विधायक दल की बैठक में इस नाम पर कहीं ना कहीं मुहर लगी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि विष्णुदेव साय के आपको बता दें, आप समर्थकों से बता सकते हैं, कंफर्म हो गया है विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले सीएम बनने जा रहे हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ के चौथे सीएम विष्णुदेव साय होंगे। ये जानकारी हमारी टीम कंफर्म कर रही है, हम आपको बता रहे हैं। अब आप इस संदर्भ में वहां स्थानीय कार्यकर्ताओं से प्रतिक्रियाएं भी ले सकते हैं और त्वरित रूप से अपने सूत्रों को एक्टिवेट करें ताकि जल्द से जल्द जानकारी आ पाए। जी बिल्कुल, ये बात अब जो है स्पष्ट हो चुकी है कि छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे और ये जानकारी अब स्पष्ट हो चुकी है। और यहाँ पर जो समर्थक है उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए? कुनकुरी विधानसभा। ये अब विष्णुदेव साय जो है मुख्यमंत्री होंगे छत्तीसगढ़ के, कैसा महसूस कर रहे हो, क्या कहेंगे? स्वर्गीय दिलीप सिंह जी का सपना साकार हुआ। हम लोग जशपुर वासी बहुत ही गौरवान्वित हुए हैं।
अति हर्ष का बात है। आदिवासी सीएम है, बहुत बेहतरीन होगा। देख सकते हैं विष्णुदेव साय के समर्थक यहाँ पहुंचे और खासा उत्साह जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री होंगे, पसंद है सबका। भारतीय जनता पार्टी में सबको साथ लेकर चलने वाला विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और सहनशीलता है, शालीनता है और प्रदेश के एक एक व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा। आप क्या कहेंगे? विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, कुनकुरी वासियों की जो इच्छा थी वो अब पूरी हो गई, किस तरह जश्न की तैयारी है? देखिए, सरगुजा संभाग से पहली बार 14 सीटें हम जीत के आए हैं और उनका हक बनता था, वो आज हक पूरा हो गया है। और स्वप्निल, एक बार फिर से आपके पास आऊंगा अन्य जानकारियों के साथ। एक बार फिर से आप खंगालिए, तब तक हम दर्शकों को विष्णुदेव साय के बारे में बता रहे हैं। स्वप्निल, तब तक आप रिसोर्सेज को एक बार फिर से एक्टिवेट करिए, विष्णुदेव साय के बारे में जान लीजिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व निभा चुके हैं और इंफॉर्मेशन देखिए INS24/7 में। विष्णुदेव साय आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा है, शांत सहज स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि इनके मुख्यमंत्री बनने पर एक स्वच्छ प्रशासन की छवि जाएगी। जशपुर के बगिया गांव में जन्म 1964 को हुआ था। सरगुजा के कुनकुरी विधानसभा सीट से विजयी हैं। तो कुनकुरी सरगुजा से दिया गया है मुख्यमंत्री। 14 की 14 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में सरगुजा ने डाल दी और बदले में भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने, इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर विधायक दल ने यह निर्णय लिया है कि जो मुख्यमंत्री होगा सरगुजा से होगा। हमारे सहयोगी स्वप्निल और हसन ग्राउंड जीरो में हम उनसे मुखातिब होंगे, उनसे रुख करेंगे। लेकिन आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम चुने गए हैं। अब हम सीधा रुख करेंगे स्वप्निल का। स्वप्निल, कोई अन्य जानकारी आई है? जैसा कि ओम माथुर ने कहा था कि चौंकाने वाला नाम होगा, विष्णुदेव साय वो नाम निकल कर आया। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये नाम चौंकाने वाला है, क्योंकि रेस में जरूर थे विष्णुदेव साय, लेकिन उम्मीदें कम थी, क्योंकि सबसे पहले रमन सिंह का नाम चल रहा था, ओपी चौधरी का भी नाम आ रहा था, रेणुका सिंह का भी सरगुजा संभाग से नाम था। लेकिन भाजपा विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विष्णुदेव साय के नाम पर जो है मुहर लगा दी गई है। और इस ऐलान के बाद जो है प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल, मैं एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो विष्णुदेव साय के समर्थक यहाँ पर आए हुए थे, वो अब कहीं ना कहीं खासे उनमें उत्साह जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो कार्यालय के बाहर जो पटाखे हैं वो यहाँ पर फोड़े जा रहे हैं और सबकी ये इच्छा थी। यहाँ पर जो जशपुर से खासतौर पर जो लोग आए थे वो यही चाहते थे कि जिस तरीके से विष्णुदेव साय वहां पर जीत कर आए हैं, कुनकुरी से जीत कर आए और सरगुजा संभाग को 14 सीटें दिलाई हैं, तो एक बड़ी उम्मीदें थी, वो उम्मीदें जो है कार्यकर्ताओं की पूरी हो गई है। बड़ी उम्मीदें थी, आप लोग को उम्मीद पूरी हो गई। अब किस तरह जश्न की तैयारी? जश्न की तैयारी होगी। हम लोग तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और विष्णु साय जी एक बहुत सरल स्वभाव के हैं और उनके ऊपर विश्वास किया गया, बहुत अच्छा है। क्या लगता है उनके सीएम बनने से आदिवासी समाज को कितना लाभ जो है पहुंचेगा? आदिवासी समाज का कितना विकास होगा, क्या लगता है आपको? विकास तो होगा, सरगुजा बस्तर जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं और अन्य क्षेत्रों में भी उनका विकास होगा। बहुत अच्छे, बहुत सरल स्वभाव के हैं और हमारे जुदेव का एक सपना था कि साय जी एक आदिवासी चेहरा कम से कम मुख्यमंत्री बने, वो पूरा हो गया। अच्छा, ये एक सवाल आपसे जानना है, प्रदेश अध्यक्ष थे, आदिवासी दिवस के दिन उनको हटाया गया था, अब सीएम बनाया गया है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये तो हमारे लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक आदिवासी चेहरा आज सीएम बना है और सरगुजा संभाग से 14 की 14 सीट पूरी आई है। उनके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बहुत ही एक नेक ईमानदार चेहरा मिला है। बिल्कुल नेक ईमानदार चेहरा मिला है। आप क्या कहेंगे, अब किस तरह आदिवासी क्षेत्र का विकास, बाकी समाज का विकास कैसे देख रहे हैं आप? विकास आदिवासी समाज का विकास तो होगा। ऊपर ने जो हाईकमान ने जो निर्णय लिया है, तो हाईकमान का निर्णय स्वागत हो गया।
उनको विष्णुदेव साहब बड़ी स्वप्निल, हम आपके पास आएंगे प्रतिक्रिया के संदर्भ में, लेकिन हम चाहेंगे कि आप बैठक के संदर्भ में जानकारी ग्रैस्प करें। क्या कुछ बैठक में हुआ है, कैसे इस नाम तक सहमति बनी है, हम इसके संदर्भ में आपसे इंटरेस्टेड रहेंगे जैसे हम लौट कर आएंगे। लेकिन इस वक्त हम और खबरों से पहले एक बार अपडेट दे देते हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। चौथे सीएम विष्णुदेव साय बन रहे हैं छत्तीसगढ़ के। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आखिरकार निर्णय ले लिया गया है। आदिवासी बनाम आदिवासी बैटल में रेणुका सिंह हार गई हैं और विष्णुदेव साय को आला कमान ने चुना गया है। कोई कथित लड़ाई नहीं थी, लेकिन जो रेस थी उस रेस में रेणुका सिंह पिछड़ गई और विष्णुदेव साय साफ स्वच्छ छवि के चलते और सभी के साथ समन्वय के चलते विष्णुदेव साय बन गए हैं छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ है। औपचारिक ऐलान बाकी है और डिप्टी सीएम के नाम पर भी चर्चा है। तो अनदर ब्रेकिंग इज, डिप्टी सीएम के नाम पर भी चर्चा है। INS 24/7 आपको बता रहा है डिप्टी सीएम के नाम पर भी चर्चा चल रही है। छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब मिल गया है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी की विधायक दल की बैठक में सहमति बना ली गई है। इसकी आधिकारिक घोषणा भी होना बाकी है। जो मंडल आया है वो बताएगा आपको कि आधिकारिक रूप से कैसे निर्णय लिया गया, क्या तथ्य थे। बीजेपी की ओर से नियुक्त तीनों पर्यवेक्षक समेत पार्टी के नेता बैठक में अभी मौजूद हैं। मैंने जैसा कि बताया डिप्टी सीएम को लेकर भी चर्चा जारी है। रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम का पद हो सकता है और डिप्टी सीएम के पद को लेकर अभी गहन मंथन चल रहा है। विष्णुदेव साय कुनकुरी से विधायक हैं और प्रदेश के बड़े आदिवासी नेता हैं। छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं विष्णुदेव साय। प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि इन्हें जिताइए, मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा। तो जैसा कि अमित शाह ने कहा था, तो अब निगाहें ये भी टिक गई हैं कि ओपी चौधरी के संदर्भ में भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था। तो क्या ओपी चौधरी डिप्टी सीएम हो सकते हैं, अरुण साव डिप्टी सीएम हो सकते हैं, इस संदर्भ में भी खासी दिलचस्पी है। INS 24/7 की नजर भी लगातार बनी हुई है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो यही है कि विष्णुदेव साय के लिए अमित शाह ने कहा था कि इन्हें जिताइए, मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा। और फाइनली रिजल्ट आउटकम आपके सामने है कि विष्णुदेव साय अब मुख्यमंत्री के रूप में, चौथे मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के सामने आ चुके हैं। विधायक दल की बैठक से पहले रमन सिंह और संगठन महामंत्री पवन साय के साथ तीनों पर्यवेक्षकों ने चर्चा की थी। दूसरी तरफ ऑब्जर्वर अर्जुन मुंडा, दुष्यंत कुमार गौतम और सर्बानंद सोनेवाल विधायकों से चर्चा कर रहे हैं डिप्टी सीएम को लेकर। औपचारिक ऐलान बाकी। हमारे सहयोगी दोनों स्वप्निल और हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन सीधा ग्राउंड जीरो पर हैं। हसन का रुख करेंगे हम इस बार। और हसन, आपके पास कोई अपडेट है, और अगर अपडेट नहीं है तो क्या माहौल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज्य कार्यालय में, वो बताएं, बात कराएं। समर्थक क्या कह रहे हैं, क्या उमंग उत्साह हर्षोल्लास देखा जा रहा है। सरगुजा के जो कार्यकर्ता है उनमें क्या उत्साह देखा जा रहा है। हसन, हसन से संपर्क हम कर रहे हैं, लेकिन स्वप्निल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वप्निल का रुख करेंगे। स्वप्निल, कोई अपडेट? जी देखिए, जिस तरीके से अमित शाह ने विष्णुदेव साय को लेकर जो बात कही थी बड़ा आदमी बनाने की, वो बात अब जो है सच साबित हो गई है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। वहीं अब डिप्टी सीएम की बात भी सामने आई है, तो डिप्टी सीएम को लेकर जो क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अमित शाह ने ओपी चौधरी के संबंध में भी ऐसी बात कही थी, तो ये माना जा रहा है कि ओपी चौधरी के नाम पर जो है डिप्टी सीएम के पद को लेकर मुहर लग सकती है। तो अभी फिलहाल जो बैठक है वो फिलहाल जारी है। डिप्टी सीएम को लेकर जो है अंदर चर्चा चल रही है। लेकिन जिस तरीके से विष्णुदेव साय का नाम मुख्यमंत्री के पद को लेकर फाइनल किया गया, तो उसके बाद यहाँ पर जो कार्यकर्ता जो जशपुर से आए हुए हैं उनमें जो उत्साह है वो जबरदस्त उत्साह जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ढोल, मंजीरे, फटाके सब यहाँ पर जो है देखने और यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जश्न की तैयारी है। और आपसे जानना चाहेंगे, ये आप व्यवस्था पूरी करके आए हैं तैयार जश्न मनाने की, किस तरह का जश्न यहाँ पर मन रहा है और क्या कहेंगे? विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन गए, बहुत बहुत बधाई उनको भी भाई साहब, वो भी हमारे भाई हैं, हृदय की गहराइयों से उन्हें भी बधाई है।
उनके कुशल नेतृत्व में बीजेपी की 2024 में 11 की 11 सीट लोकसभा की हम कमल की झोली में डालेंगे। विष्णुदेव साय जी को भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का मार्गदर्शन मिलेगा और हमारे नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिलेगा। जय जय श्री राम। ये अमित शाह जी ने एक बात कही थी प्रचार के दौरान, बड़ा आदमी बनाऊंगा। बड़ा आदमी बन गए हैं। आप क्या कहेंगे अमित शाह जी के बयान को लेकर और क्या धन्यवाद देंगे उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी हमारे जो वरिष्ठ हैं उनका मार्गदर्शन है और विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ को अब संवारने का काम करेंगे। जो 5 साल में हमारा छत्तीसगढ़ इधर उधर हो गया था उसको संवारने का अब काम किया जाएगा। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और समाज के अंतिम व्यक्ति तक भाजपा पहुंची है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारे आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा पहुंची है। यही भाजपा की रीति और नीति है। नितेश जी, यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि जब यहाँ पर पिछले 2 साल पहले जब विश्व आदिवासी दिवस के दिन विष्णुदेव साय को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था तो काफी अटैक जो है वो कांग्रेस ने किया था कि आदिवासी नेता को विश्व आदिवासी दिवस के दिन प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाता, तो इसको लेकर काफी जो है कांग्रेस ने इस पर जो है आक्रामक रूप से हमला किया था। लेकिन अब उनको जो है भाजपा ने छत्तीसगढ़ का नया मुखिया बनाया है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, जोश है, वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ढोल नगाड़े, यहाँ पर स्वप्निल अटकलों को विराम लग गया है और विष्णुदेव साय बन गए हैं। आप स्वप्निल वहां पे जाइए, कोई हलचल होती हुई दिखाई दे रही है, लग रहा है जश्न की तस्वीरें हैं। और जैसा कि आपने कहा कि जब विष्णुदेव साय को हटाकर रिप्लेस किया गया था तब बहुत सारे सवाल कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसके रणनीतिकार खुद अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उसने ये सीएम बनाकर एक मैसिव संदेश दिया है कि भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी के विरोध की सारी अटकलें ध्वस्त हो जाएंगी। बड़ा एक्शन लिया गया है, बड़ा ही रणनीतिक रूप से ये निर्णय लिया गया है विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री के बनाए जाने के संदर्भ में। अभी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, उस पर हमारी नजर रहेगी। ये दर्श की सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सभी आप तस्वीरें देख सकते हैं। साय की सरकार, जी हां, छत्तीसगढ़ में साय की सरकार आ गई है और चौथे मुख्यमंत्री के रूप में साय अब शपथ लेंगे। इसका औपचारिक ऐलान थोड़ी ही देर में हो जाएगा। INS 24/7 में आप बने रहिएगा। सतत रूप से हम आपको ये जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जश्न की तस्वीरें देखिए, ये सीधे कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर जो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वहां से आ रही हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला हो गया और आदिवासी सीएम छत्तीसगढ़ में हो गया है। रमन सिंह को सीएम नहीं बनाया गया, लेकिन रमन सिंह की अहम भूमिका है। रमन सिंह के साथ भी डिस्कशन हुआ था तीनों पैनल का, जो तीनों सभी पर्यवेक्षक आए थे उनका डिस्कशन हुआ था और हो सकता है कि रमन सिंह की विष्णुदेव साय को सीएम बनाने में अहम भूमिका रही हो। तो एक बड़ा मैसेज है कि सीनियरों का संरक्षण, मार्गदर्शन, इसके साथ जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, एक अच्छी सरकार चलाएंगे। जिस तरह से देख रहे हैं विष्णुदेव साय को भी बना दीजिए। देखिए, जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो मोदी की गारंटी, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, ये सारी योजनाओं को हम लागू करेंगे। तो आदिवासी समुदाय से आने वाले विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन गए हैं, छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री। सभी अटकलों को अब विराम लग गया है और मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय आ गए हैं। स्वप्निल कुछ कहना चाहते हैं? हाँ स्वप्निल बोले। जी देख सकते हैं जश्न की तस्वीरें यहाँ पर लगातार स्क्रीन पर आ रही हैं और यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन गए, कितना उत्साह, क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? मैं सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को, आदिवासियों को बधाई देना चाहता हूं और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बोलना चाहता हूं, आपने विष्णुदेव साय जी का इंसल्ट किया था और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, इस बड़े निर्णय पर जो कि भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है।
ये फाइनली फैसला ले लिया गया है विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने का। अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया था कि आप इन्हें जिता दो, मैं इन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। और आदिवासी सीएम के संदर्भ में भी जो अटकलें थी उसमें रेणुका सिंह को इन्होंने पछाड़ते हुए स्थान बना लिया है। जी निश्चित रूप से विष्णुदेव साय का नाम चौंकाने वाला नहीं है। जैसा ओम माथुर जी लगातार बोल रहे थे कि चौंका देंगे हम, पर विष्णुदेव साय परिणाम आने के बाद से ही बड़ा गंभीर नाम माना जा रहा था। और उनका जो राजनीतिक तजुर्बा है, उस तजुर्बे के आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी किसी आदिवासी चेहरे के नाम पर विचार करती तो ये तय ही था कि विष्णुदेव साय उसमें सबसे आगे नाम होगा। विष्णुदेव साय भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जब 2018 में चुनाव हारी थी उसके बाद में उन्हें अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया था। इससे पहले भी वो अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही साथ इसके पहले वक्त नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के भी सदस्य रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं। तो उनके पास एक राजनीतिक तजुर्बा है। और जो सौम्यता, सरलता, विनम्रता की परंपरा डॉक्टर रमन सिंह ने स्थापित की थी 15 साल के कार्यकाल में बतौर मुख्यमंत्री, कमोबेश वैसी ही सरलता, वैसी ही सज्जनता, वैसी ही सौम्यता विष्णुदेव साय के संदर्भ में भी महसूस की जाती है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक अनुभवी नेता को मौका देने का मन बनाया। और विधायकों ने भी जब रायशुमारी हुई होगी और जब ये चाहा होगा कि कोई नए नाम को अवसर देना चाहते हैं तो विष्णुदेव साय का नाम ही सबसे ज्यादा उभर कर आया होगा, ऐसा मेरी मान्यता है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का जनादेश 2023 में मिला है और आदिवासी इलाके में बड़ी संख्या में सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई हैं, तो उन जनभावनाओं का सम्मान करते हुए फैसला लिया गया। हमें इस दृष्टि से देखना चाहिए। सर एक और चीज, डिप्टी सीएम के संदर्भ में भी चर्चाएं चल रही हैं और ये सीएम का निकलने के बाद अमित शाह ने जो कहा था कि ओपी चौधरी को बड़ा आदमी बना दूंगा, तो हो सकता है ओपी चौधरी और अरुण साव के इतर भी अन्य लोगों को लेकर चर्चा हो रही, तो डिप्टी सीएम के संदर्भ में भी देखिए, अमूमन विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है जी। डिप्टी सीएम के संदर्भ में फैसले उसके बाद के हैं। डिप्टी सीएम के पद के संदर्भ में हालांकि डॉक्टर रमन सिंह का एक बयान आया है कि डिप्टी सीएम भी शायद इस बार हम बनाएंगे। अगर बनाया जाता है तो उसमें ओपी चौधरी भी एक गंभीर नाम है। अरुण साव क्या भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी छोड़कर मंत्रिमंडल का हिस्सा बनना चाहेंगे और पार्टी उन्हें ये जिम्मेदारी देना चाहिए? अगर देना चाहिए तो डिप्टी सीएम के लिए वो भी एक गंभीर नाम हो सकते हैं, सीएम के लिए भी वो गंभीर नाम थे। तो कुल मिलाकर पिछड़ा वर्ग से कोई व्यक्ति अगर डिप्टी सीएम के तौर पर दिखाई दे तो उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी परंपरागत नीति से हटकर डिप्टी सीएम के पद सृजित करने का मन बनाया है, नई लीडरशिप को खड़ा करने का मन बनाया है, तो उसमें हम कोई व्यक्ति देख सकता है। लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था है तो उसमें डिप्टी सीएम जैसा कोई पद होता नहीं है, वो बाकी मंत्रियों में से ही एक होता है। कुल मिलाकर नंबर 2 तय हो जाता है इस बहाने कि अगर सीएम तो सीएम के बाद नंबर 2 कौन, इसमें कई बार विवाद की स्थिति रहती है। तो वो प्रोटोकॉल के अंतर्गत तय हो जाएगा कि डिप्टी सीएम उसके बाद नंबर 2 होगा और बाकी मंत्री उसके बाद के क्रम में आएंगे जी। तो इतने की बात है। ओपी चौधरी एक गंभीर नाम है, अरुण साहब एक गंभीर नाम है, पर उतने ही गंभीर नाम ब्रिजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर या अवर अग्रवाल के रूप में भी है, धर्मलाल कौशिक के रूप में भी है। अभी तो नाम विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भी तय होने का है। तो अभी कई जगह है जिसके संदर्भ में तय होना है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कमान किसके हाथ में आ रही है, वो स्पष्ट हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों को अवसर देने का जो मन बनाया था, जिसकी चर्चाएं थी, उसी अनुरूप फैसला आया है कि डॉक्टर रमन सिंह, शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे के स्थान पर पार्टी नए लोगों को मौका देगी। ये चर्चा थी, छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत हो गई है। डॉक्टर रमन सिंह विधायक चुने गए हैं पर उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं चुना गया है। उनके स्थान पर एक नए व्यक्ति को मौका दिया गया है और वो विष्णुदेव साय के रूप में है। आदिवासी वर्ग को महत्व दिया गया है और ये चुनने का दायित्व भी एक आदिवासी के हिस्से में आया, अर्जुन मुंडा जी के रूप में, जो केंद्र में मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर इस रूप में हमें देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय के लिए नए चेहरों को तैयार कर रही है, गढ़ रही है। लेकिन एक चीज और महत्वपूर्ण है सर, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये सीएम बनाया गया, क्योंकि आने वाले राजस्थान और मध्य प्रदेश में थोड़ी सी और चुनौती देखने को मिल सकती है या ज्यादा महामंथन देखने को मिल सकता है। जो तीनों पर्यवेक्षक थे, रमन सिंह और चाहे बात की जाए महामंत्री पवन साय की, इनसे इन्होंने पहले चर्चा की है विधायक दल की। तो कहीं ना कहीं रमन सिंह खुद विष्णुदेव साय के नाम को लेकर सहमत हो सकते हैं या उनके मार्गदर्शन की भी भूमिका रही ताकि एक संदेश जाए कि बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से हमने ये नाम चयनित किया है। देखिए, नाम तो दिल्ली से आया, बाकी के पास में सहमति के अलावा कोई विकल्प होता नहीं है। और डॉक्टर रमन सिंह तो पिछले 30 साल से एक बेहद
आज्ञाकारी या अनुशासित कार्यकर्ता की छवि रखते हैं। उन्हें कभी भी पार्टी संगठन के विपरीत राय व्यक्त करते हुए, आचरण व्यक्त करते हुए नहीं देखा गया है। तो इसलिए अगर पार्टी ने मन बनाया कि आपको मौका नहीं देना, आपकी जगह किसी और को देना है, तो जिसको भी देना है वो उसके संदर्भ में सहर्ष तैयार होंगे। अभी खबरें आना शेष हैं कि विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय का नाम प्रस्तावित किसने किया। कोई अचंभा नहीं होगा कि अगर ये नाम रमन सिंह ने प्रस्तावित किया हो और अरुण साहब ने इसका समर्थन किया हो। तो कुल मिलाकर इसमें अचंभे की बात नहीं, ये निर्णय कुल मिलाकर हाईकमान का होता है और भारतीय जनता पार्टी में हाईकमान के निर्णय को चुनौती देकर व्यक्ति आत्महत्या ही कर सकता है, जीवन नहीं जी सकता। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो यही कहानी मध्य प्रदेश में भी होगी, यही कहानी राजस्थान में भी होगी। जिस फैसले को आला कमान द्वारा लिया जाएगा, बाकी सभी उसको शिरोधार्य करेंगे, इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। एक चीज और जानना चाहेंगे सर कि अब जैसा कि आदिवासी सीएम यहाँ पे दे दिया गया, राष्ट्रपति ऑलरेडी आदिवासी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये संदेश तो कर दिया कि हम आदिवासियों के हिमैती हैं। क्या अब आज के सीएम डिसाइड जो छत्तीसगढ़ के हो गया तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की तस्वीर क्लियर हो जाएगी? नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तस्वीर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, सिवाय इसके कि शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं और धूमिल हो गई, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में मौका नहीं मिला है। पर मध्य प्रदेश में किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने की तो चर्चा थी नहीं। वहां पर जो चर्चा चल रही है वो पिछड़ा और सामान्य में से किसी को अवसर देने की है, और कमोबेश ही स्थिति राजस्थान के संदर्भ में। तो माना जाना चाहिए कि एक सामान्य वर्ग का मुख्यमंत्री बनेगा और दूसरे राज्य में पिछड़ा बनेगा। तो ये दोनों राज्य असमंजस के शिकार हैं। कल मध्य प्रदेश की तस्वीर साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश में प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, ऐसे कई नाम हवा में तैर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के अलावा। देखें किसके भाग्य के सितारे बुलंद होते हैं और कौन भाजपा आला कमान की पसंद होकर मध्य प्रदेश में सत्ता को संभालता है। एक चीज और है सर, विष्णुदेव साय को जब हटाकर अरुण साव को लाया गया था तब बड़ा ही कांग्रेस पार्टी ने इस चीज को मुद्दा बनाया, आदिवासी अस्मिता का विषय खड़ा किया, और अब उनकी स्थापना कांग्रेस को हमले करने से तो रोकती ही है और स्पष्ट कर दिया जाता है कि आदिवासियों के असली हिमायती हम ही हैं। कुल मिला के राजनीतिक फैसले समय काल परिस्थिति के अनुसार लिए जाते हैं। जिस समय में विष्णुदेव साय को अध्यक्ष पद के दायित्व से मुक्त किया गया, उस समय की परिस्थितियां थी, उस अनुसार फैसला लिया गया। जो परिस्थितियां थी उसमें एक प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल को जो प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए वो कांग्रेस ने भी व्यक्त की थी। अब आज विष्णुदेव साय ने उस निर्णय को जितनी सहजता के साथ स्वीकार किया था, इस निर्णय को शिरोधार्य किया था, इसको कोई चुनौती नहीं दी, तो उस धैर्य की उनको जो है आज पुरस्कार के रूप में प्राप्ति हुई है। तो जब आप धैर्य बनाए रहते हैं, पार्टी हाईकमान के निर्णय को आप सहर्ष स्वीकार करते हैं, तो उसका प्रतिफल आपको मिलता है। इसका ये सीधा साधा उदाहरण है। बड़ी ही कमाल की बात सर कही आपने कि उस धैर्य का प्रतिफल मिला। अगर सर विष्णुदेव साय की बात की जाए, इनके कार्यकाल की, जब ये पार्टी के अध्यक्ष रहे और उस संदर्भ में इनकी जीत का ऑब्जर्वेशन देखते हुए भी, क्या इनके जो तमाम पॉलिटिकल हिस्ट्री रही, इसे आप कैसे देखते हैं सर, और अब सीएम पद बनने को लेकर? देखिए, विष्णुदेव साय हमेशा एक सरल, सौम्य और सहज तरीके से कार्य करने वाले राजनेता रहे। उन्होंने कभी आक्रामक किस्म की राजनीति नहीं की है। जब वो अध्यक्ष के तौर पर भी थे तो सबको सामूहिकता के साथ लेकर चलने में ही उनकी कार्यशैली रही। भारतीय जनता पार्टी में संगठन में अध्यक्ष जो भी हो, दरअसल कमान संगठन मंत्री के पास रहती है। संगठन मंत्री के साथ में सहज संबंध के साथ में काम करना वो महत्वपूर्ण बात होती है। तो विष्णुदेव साय एक सबको साथ लेकर चलने वाले नेता के तौर पर हैं। अध्यक्ष के दौरान भी वह इसी रूप में रहते थे, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर भी वह एक सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के तहत मंत्रिमंडल के बाकी साथियों और विधायकों को लेकर काम करेंगे, ये उम्मीद हम कर सकते हैं। पार्टी आला कमान के जो निर्देश होते हैं उनका अक्षरशः पालन करने के संदर्भ उनकी प्रतिबद्धता रहती है। ऐसा उनका 5 साल का जब नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का वह चेहरा थे तब भी दिखा, और बतौर अध्यक्ष भी दोनों अवसर पर वह इसी भूमिका में दिखाई दी है। बिल्कुल सर। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। विष्णुदेव साय की कार्यशैली कैसी हो सकती है, तमाम तरह के विश्लेषण, कैसे ये निर्णय लिया गया, इन सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक बार फिर से रुक करने का अपने सहयोगियों का। हमारे सहयोगी स्वप्निल जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, क्या अपडेट है, क्या कुछ चल रहा है जश्न को लेकर, या आगामी पर्यवेक्षक दल जो भी होगा वो कब तक फैसला सुनाएगा, इस संदर्भ में कोई अपडेट, उप मुख्यमंत्री को लेकर कोई अपडेट? देखिए, विधायक दल का नेता जो है विष्णुदेव साय को चुन लिया गया है।
विष्णुदेव साय जो है मुख्यमंत्री होंगे। और चूंकि अब विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री होंगे तो जो प्रोटोकॉल है, जो सीएम का प्रोटोकॉल रहता है, जो काफिला रहता है, जो कारकेड रहता है, वो प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे पहुंच चुका है। सीएम सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और पहले ही जो पहुना जो रेस्ट हाउस है उसको जो है अस्थाई सीएम के रूप में तैयार कर लिया गया है। तो यहाँ पर जो है विष्णुदेव साय के जैसे ही मुख्यमंत्री बनने का ऐलान हुआ उसके बाद जो प्रशासनिक तौर पर जो तैयारियां हैं वो पहले से कर ली गई थी। देख सकते हैं ये जो कारकेड जो पहले सीएम भूपेश बघेल चलते थे, अब ये कारकेड में विष्णुदेव साय जो है चलते हुए नजर आएंगे। तो ये पूरे काफिले की जो गाड़ियां हैं, सीएम भूपेश बघेल ने इन गाड़ियों को मंगवाया था। ये ब्लैक कलर की बहुत सारी एक जैसी गाड़ियां थी और अब ये कारकेड विष्णुदेव साय को मिलेगा। स्वप्निल कंटिन्यू करें। जी देख सकते हैं जो काफिले की गाड़ियां हैं वो इस समय अंदर जा रही हैं और जब ये बैठक से विष्णुदेव साय जो है निकलेंगे तो वो आए तो थे अपने वाहन पर, लेकिन अब जाएंगे वो जो गाड़ियां हैं जो सीएम काफिले में जो चलती है उस वाहन में विष्णुदेव साय जाएंगे। तो तैयारियां जो है वो प्रशासन की तरफ से पहले ही कर ली गई थी। एक जो पहुना रेस्ट हाउस है शंकर नगर में वो अस्थाई सीएम के रूप में तैयार कर लिया गया है। जब तक सीएम भूपेश बघेल जो है अपना बंगला खाली नहीं करते और शपथ ग्रहण जैसे ही होता है तो उसके बाद जो सीएम हाउस अलॉट होता है वो नए मुख्यमंत्री को हो जाता है। तो अस्थाई रूप से अभी पहुना रेस्ट हाउस में विष्णुदेव साय रुकेंगे, ठहरेंगे। उसके बाद जैसे ही शपथ ग्रहण के बाद बंगला खाली हो जाता है, जो सिविल लाइन में सीएम आवास है उसमें जो है विष्णुदेव साय निवासरत होंगे। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं जो कारकेड की जो गाड़ियां हैं वो बैठक खत्म हो चुकी है और अब मीडिया को भी अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो नए मुख्यमंत्री से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे और तमाम जो विधायक हैं उनसे भी हम यहाँ पर बिल्कुल INS 24/7 का कैमरा सतत रूप से लगा हुआ है। कुछ हलचल हुई है? स्वप्निल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। स्वप्निल क्या कुछ चल रहा है? कोई हलचल हुई है वहाँ? खोलो नहीं यार। जैसा कि हम आपको बता दें, जब तक हमारे स्वप्निल लगता है थोड़ी ही देर बाद नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें INS 24/7 आपको दिखा रहा है। विधायक दल की बैठक के बीच की ये तस्वीरें हैं, उस मंच की तस्वीरें हैं। INS 24/7 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर विष्णुदेव साय को फूलों की माला पहनाई जा रही है। सर्बानंद सोनोवाल हैं उनके साथ और तमाम तीनों जो पर्यवेक्षक आए हुए हैं वो उनके साथ मंच पर नजर आ रहे हैं। अर्जुन मुंडा हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं और दुष्यंत कुमार गौतम है। वाहवाही करें अरुण साव। ये देखिए लग रहा उप मुख्यमंत्री को लेकर भी कोई गतिविधि हुई है, उस पर हमारी नजर हम आपको त्वरित रूप से बताएंगे। लेकिन ये फुटेज आप देखिए, अंदर की फुटेज है। राजेश मूणत उन्हें माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ नेता हैं ये रायपुर से और विधायक अब बनकर प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आए हैं। विष्णुदेव साय सरलता, सहजता, सौम्यता जिसकी प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी बात कर रहे थे वही देखने को मिल रही है इनके अंदर। और संगठन के साथ जो मिलकर इनका चलने का जो हमेशा अंदाज रहा है शायद वही पसंद आया। और आदिवासी के रूप में जब रेणुका सिंह बनाम विष्णुदेव साय की रेस हुई तो विष्णुदेव साय ने रेणुका सिंह को कहीं पीछे छोड़ दिया और खुद आगे निकलकर मुख्यमंत्री बन गए। देख सकते हैं आप, उन्हें सभी विधायक धीरे धीरे आकर बधाई दे रहे हैं। अब मीडिया पहुंच गया अंदर। अब तमाम तीनों पर्यवेक्षक हैं वो बताएंगे, वो औपचारिक ऐलान करेंगे। देखना होगा कि औपचारिक ऐलान कौन करता है। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं। अभी शपथ ग्रहण को लेकर अब जो भी अपडेट होंगी वो पल पल के INS 24/7 आपको देगा। लेकिन जो जानकारी है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में आ सकते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों के संदर्भ की हम बात कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, दुष्यंत कुमार गौतम तीनों पर्यवेक्षक दिल्ली से भेजे गए थे। मंच पर देख सकते हैं आप तीनों पर्यवेक्षकों को। इन्हीं तीनों पर्यवेक्षकों इसका औपचारिक ऐलान हालांकि पर्यवेक्षकों को करना चाहिए, लेकिन मीडिया पूरा विष्णुदेव साय की तरफ टिका हुआ है। लगातार उन्हें माल्यार्पण किया जा रहा है। और ये देखिए जगदलपुर से विधायक उनको माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। किरण देव, सभी विधायक बिल्कुल भर भर के माला पहना रहे हैं। विष्णुदेव साय जब इन्हें
अध्यक्ष के रूप में परिवर्तित किया गया था तो कांग्रेस पार्टी ने तमाम तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए थे कि आदिवासी दिवस के दिन ऐसा किया गया, लेकिन उस समय इनकी खामोशी आज प्रतिफल बनकर निकली। जो मौन था, जो तुरंत इन्होंने उस समय स्वीकार किया था, उस स्वीकारोक्ति का इन्हें प्रतिफल। मिस मत करिएगा, कहीं मत जाइएगा। हम सबसे पहले जो बोलेंगे विष्णुदेव साय, वो आपको हम सुनाएंगे। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में श्री विष्णुदेव साय जी का चयन हो चुका है और उनके नेतृत्व में अब छत्तीसगढ़ में गरीबों के कल्याण के लिए सब अनेकों कार्य जो नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी में दिए हैं उसे सब क्रियान्वित करने का काम हम लोग करेंगे। सर, सरगुजा में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री रही, क्या वो कारण था विष्णुदेव की? दो तस्वीरें और कोई फैक्टर नहीं, अब वो सभी विधायकों की राय से वो नेता चुने गए हैं और पूरे प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, इसलिए ये कहना कि ये हुआ वो हुआ गलत है। एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए वरिष्ठ नेता का चयन हुआ है और प्रदेश उसमें आगे बढ़ेगा। से कुछ कहने से बच रहे हैं, सीधा अनाउंसमेंट ऑफिशियल होगा। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जाहिर सी बात है इनकी जिम्मेदारी पूरे डेलीगेशन को की इनकी अगवानी करने के साथ ही पूरे इस घटनाक्रम को अंजाम देने की है और अरुण साव थोड़ी ही देर बाद मुखातिब होते हुए ये भी नजर आएंगे। औपचारिक ऐलान होगा और विष्णुदेव साय के रूप में के साथ ही बताया जाएगा कि कब है शपथ ग्रहण, क्या है आगे की क्या कार्रवाई होगी, सब कुछ बताया जाएगा। मीडिया को एंट्री दे दी गई है। लगातार सभी विधायक सभी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। सभी उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद हर्षोल्लास से उमंगित नजर आ रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। 2 बार छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं विष्णुदेव साय। चुनावी रैली में काम करेंगे। सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम वाला भी कोई फैक्टर नहीं, अभी यहाँ पर कोई घोषणा नहीं हुई है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री के रूप में, विधायक दल के नेता के रूप में चयनित कर लिया गया है। सर, और क्या क्या फैक्टर रहे सरगुजा में लैंडस्लाइड विक्ट्री के अलावा विष्णुदेव जी का चयन? निश्चित रूप से एक हमारे वरिष्ठ नेता है, बहुत अनुभव है उनको, वनवासी। सर, कैसा फॉर्मेशन होगा ये बता दीजिए। पार्टी के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये बड़ी खुशी का विषय कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी को छत्तीसगढ़ का नेतृत्व दिया गया। मंत्री कह रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। हमारे सहयोगी हसन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हसन, क्या चल रहा है, क्या है उमंग, उत्साह, उल्लास, हर्षोल्लास की तस्वीरें, इसके साथ ही क्या अपडेट है आपके पास? अरुण जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष जो कि भारतीय जनता पार्टी, शॉर्ट प्रतिक्रियाएं देते हुए सभी जो पदाधिकारी हैं वो निकल रहे हैं और ये देखिए मंच की तस्वीरें जब उन्हें माला पहनाई गई और विधायक दल का नेता चुना गया। सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा, इसके साथ ही गौतम, तीनों जो पर्यवेक्षक मंडल था, दुष्यंत कुमार गौतम, इन तीनों ने मिलकर इस पूरी विधायक दल की कार्रवाई को अंजाम दिया, इस बैठक को अंजाम तक ले गए। अरुण साव मंच पर पहुंचे, उन्होंने भी माला पहनाई। बृजमोहन अग्रवाल दिखाई दे रहे हैं मंच पर। अब आगे कौन होगा मंत्री पर नजर टिक जाएगी सभी की कि कौन होंगे मंत्री छत्तीसगढ़ के, इनकी टीम में कौन कौन शुमार होंगे, शरीक होंगे, ये भी देखना दिलचस्पी का विषय होगा। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं। आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह ने जो शब्द बोले थे कि इन्हें जिता दो, मैं बड़ा आदमी बना दूंगा, वो सरोकार हो गया। सबसे बड़ा आदमी बना दिया छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री अमित शाह ने, आला कमान ने, पर्यवेक्षक मंडल ने, विधायक दल ने।
सबसे बड़ा आदमी राज्य का बना दिया विष्णुदेव साय को। आखिरकार गृह मंत्री ने जो शब्द कहे थे उन्हें फलीभूत किया गया।